देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये कोलोजियम सिस्टम से जाकर के लोग वहां बैठे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट की बेंचेज हैं, जो जज हैं, उसमें देखिए कितने ओबीसी एसटी हैं। ओबीसी एसटी जब नहीं है, ट्राइब नहीं है, तब जो है कैसे उनको जो है उनके पक्ष में फैसला आएगा। आप गौर करिए, केवल यही नहीं, पहली बात तो आप अभी 69,000 शिक्षक भर्ती वाला मामला था, वो भी सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने निर्देशित किया स्टेट गवर्नमेंट को, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित किया, लेकिन उस पर इंप्लीमेंट गवर्नमेंट नहीं कर रही है। योगी गवर्नमेंट इंप्लीमेंट नहीं कर रही है। छात्रों ने लगभग 2 साल तक मूवमेंट किया, उनको नदी में खदेड़ खदेड़ तक ठंडी में मारा सरकार ने बेईमानी की है। ओबीसी कोटे की 18,000 सीटों पर जो है डाका डाला गया है, उस पर सरकार ये काम नहीं कर रही है, उस पर सुप्रीम कोर्ट आदेश निर्देश नहीं दे रहा। लेकिन जब कोई बिल, कोई नियम, कोई अधिनियम अगर दलितों पिछड़ों को संरक्षण देने के लिए, और उस बिल में बकायदा लिखा हुआ है, अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है कि यूजीसी समता संवर्धन बिल, हिंदी में अगर कहें तो सीधे सीधे लिखा है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उस शिक्षा संस्थानों में समता के संवर्धन हेतु। तो इससे क्या दिक्कत है? ये कौन लोग हैं जिनको क्षमता और संवर्धन से दिक्कत? अगर शैक्षिक संस्थानों में ये एक एग्जांपल देते हैं, किसी सवर्ण तबके के छात्र की, उसको जातिगत टिप्पणी करके इतना हैरेस किया गया हो, कोई सुसाइड कर लिया हो। ये जो समाचार अखबार चैनल जहाँ जाति धर्म कोई मतलब नहीं, लेकिन एक ज्यादा तबके का कब्जा है, वहाँ कहते हैं बताइए न्यूज रूम तक चमार आ गए। नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, जोहार। इस वक्त हमारे साथ हैं कुलदीप यादव, एचएसआरए के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे चैनल पर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हाल ही में यूजीसी को लेकर देश में बड़ा बवाल मचा हुआ है। जो अप्रकाश के लोग हैं सड़कों पे उतर के यूजीसी का विरोध कर रहे हैं। विरोध इसलिए क्योंकि ओबीसी एससी एसटी को जो यूनिवर्सिटी में समानता देने का अधिकार है, क्योंकि लगातार जैसे रोहित वेमुला, पायल तडवी जैसे जो यूनिवर्सिटी में डिस्क्रिमिनेशन होते आया है, उसके विरोध में ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए यूजीसी के तहत एक कानून बनाया गया और इसका विरोध किया गया। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ा उदाहरण आपने दे दिया कि विश्वविद्यालय और शैक्षिक संस्थानों में जो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर अथवा जन्म स्थान के आधार पर व अन्य कारणों से जो भेदभाव किया जाता है, जो जातिगत टिप्पणी की जाती है, उसको रोकने के लिए और शैक्षिक संस्थानों में केवल और केवल छात्र हैं एक दूसरे के साथ भाईचारा से पढ़ें और भाईचारा के साथ रहें, इसलिए इस शानदार वातावरण के लिए ये यूजीसी इक्विटी बिल लाया गया था। लेकिन दिक्कत किसको है? समस्या उसको है जो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर अथवा जन्मस्थान के नाम पर अथवा लिंग के आधार पर, दिव्यांगता के आधार पर इसमें यूजीसी हायर प्रमोशन इक्विटी बिल जो है, इसमें यह प्रावधान दिया गया है, कहीं किसी जाति धर्म तबके के खिलाफ यह कानून नहीं है। लेकिन जब किसी व्यक्ति को, वह अमुक व्यक्ति आदिवासी तबके से हो, पिछड़े तबके से हो, अथवा दलित तबके से हो, अथवा दिव्यांग हो, अथवा किसी दूरगामी क्षेत्र से आया हुआ हो जो दुर्गम क्षेत्रों में रहता, उसके आधार पर जब आप उसको टॉर्चर करेंगे, उसको हैरेस करेंगे, रैगिंग के नाम पे हैरेस करेंगे, उसको रोकने के लिए बिल लाया गया था। तो वो कौन लोग हैं जो है सड़कों पर उतर रहे हैं? जाहिर सी बात है, उनकी नीयत में ये है, वो ये जानते हैं कि वो शोषण करते हैं जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्मस्थान के आधार पर, यानी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का शोषण किसी न किसी रूप में करते हैं। उनको ये पता है कि अगर हम शोषण करेंगे तो कार्रवाई हो जाएगी। और यहाँ तक कि अभी यूजीसी कमेटी जो बनी है, उसमें आप देख लीजिए, यूजीसी कमेटी जो बनाई गई, ये हायर रेगुलेशन अथॉरिटी जो बनाई गई, उसमें जो लोग थे, उसमें आप देख लीजिए, उसमें सवर्ण तबके के लोग भी हैं, भूमिहार जी भी हैं, ब्राह्मण जी भी हैं और अन्य लोग हैं। दिग्विजय सिंह जी उसके चेयरमैन थे, उस कमेटी के चेयरपर्सन थे। तो कहने का आशय ये है, मैं ऐसे लोगों को साधुवाद देता हूं कि आप लोगों ने दलितों, पिछड़ों को जो है शोषण से बचाने के लिए, उनके छात्रों को आपने ऐसा बिल लाया जो यूजीसी में लागू है। लेकिन है क्या कि भाजपा ने 2014 से लेकर के अभी तक, यानी 11 सालों में, 12 सालों में, इन्होंने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर पढ़ने वालों की एक तादाद पैदा कर दी देश में। अगर जैसे मैं ये कहूं कि जो है जब ईडब्ल्यूएस आया तो विरोध किसने किया? विरोध किसी ने किया? नहीं किया। जबकि ओवर रिप्रेजेंटेड लोगों को आपने ईडब्ल्यूएस के नाम पर रिजर्वेशन 10% दिया, जो कि असंवैधानिक है। किसी भी, कोई भी कमीशन नहीं गठित हुआ, कोई सर्वे नहीं गठित हुआ, ना कोई कमेटी लाई गई, आपने सीधे ईडब्ल्यूएस उठा करके चुनावी लाभ के लिए लागू कर दिया।
और जहां जहां आपकी सरकार है वहां आपने लागू कर दिया, लेकिन जहां सामाजिक न्याय वाली सरकारें हैं, चाहे तमिलनाडु सरकार, उसने नहीं लागू किया। तो कहने का आशय यह है कि ये पूरी तरीके से यह जो है यूजीसी इक्विटी बिल जो था, यह सामाजिक न्याय की अवधारणा को साकार करने वाला था। इससे कैंपस में कोई रोहित वेमुला के तरीके से किसी छात्र, दलित छात्र की संस्थानिक हत्या ना होती, पायल तड़वी जैसे छात्रा का को शोषण का शिकार ना होना पड़ता, या भी आप देखें बीएचयू में किस तरीके से एक यादव कमेटी, ओबीसी कमेटी की बच्ची धरने पर बैठी हुई थी। लखनऊ विश्वविद्यालय के अंदर बसंत कनौजिया हम लोगों के साथी हैं, वो धरने पर बैठे हुए थे। दिल्ली विश्वविद्यालय में आप लोगों ने देखा। तो कहने का आशय यह है कि ये लगातार शैक्षिक संस्थानों में जो समाज में कचरा जैसा माहौल बना रखा है, भेदभाव वाला इन्होंने बना रखा है, पीढ़ी दर पीढ़ी शोषण करते आ रहे हैं, वही माहौल इस शैक्षिक संस्थानों में भी जाते हैं। जो अपर कास्ट के लोग हैं जो सड़कों पे उतर के इस बिल का विरोध कर रहे थे, उनका तर्क ये है कि जिस तरीके से उनका कहना ये है कि जैसे SC/ST एक्ट का मिसयूज होता है, उसी तरीके से यूजीसी के तहत मिसयूज होगा और अपर कास्ट के लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार बढ़ने का सिलसिला मैं ये कहना चाहता हूं, आप बताइए। ऐसे तो ये कहेंगे कि बलात्कार का भी कानून बदल देना चाहिए, बलात्कार में भी सजा होती है, छेड़खानी में भी सजा होती है। कल को ये कहेंगे क्या बलात्कार और छेड़खानी के मुकदमे झूठे नहीं होते हैं? तो कल ये कहेंगे कि बलात्कार का भी मुकदमा खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि झूठे बलात्कार के आरोप लगते हैं, झूठी छेड़खानी के आरोप लगते हैं, उसमें सजा हो जाती है। तो क्या उसका उपयोग जो है हम ये कहें अगर सवर्ण तबके के लोग जो है बैकवर्ड दलितों के ऊपर फर्जी आरोप लगा करके जेल भिजवाते हैं, तब ये नहीं माना जाएगा? तो ये तो कुतर्क है ना। अगर शैक्षिक संस्थानों में ये एक एग्जाम्पल दे दें किसी सवर्ण तबके के छात्र की, उसको जातिगत टिप्पणी करके इतना हैरेस किया गया हो कि सुसाइड कर लिया हो। आप जाइए देखिए, कैंपस में जाइए, कहते हैं देखिए कोटे वाला आया है। सीधे सीधे सुमित चौहान ने क्या कहा, न्यूज रूम में उनसे कहा गया, आप ये बताइए, ये जो समाचार अखबार चैनल जहां जाति धर्म का कोई मतलब नहीं, लेकिन एक अभिजात तबके का तब कब्जा है, वहां कहते हैं बताइए न्यूज रूम तक चमार आ गए। बसंत कनौजिया क्रांतिकारी छात्र है लखनऊ विश्वविद्यालय, उनके साथ दोहन होता है। अभी आप लोगों ने देखा क्या बोलते हैं, पायल तड़वी का आपने एग्जाम्पल दिया, रोहित वेमुला का दिया, ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल हैं, सैकड़ों उदाहरण आपको देखने को मिल जाएगा। हम लोग भी संस्थानों में पढ़े हैं, हम लोग तो देखते हैं इंटर कॉलेज से, हम लोग जो है इंटर कॉलेज से देख रहे हैं जाति के आधार पर भेदभाव होता है। या आप छोटी छोटी बच्चियों का, अभी मैंने वीडियो डाला था कि नर्सिंग के स्टूडेंट थे, मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट थे, और वो लड़कियां बोल रही थी हमें कहा जाता है कि ये कोटे वाले हैं और ये कुतियां हैं, उनके माँ बाप को कुत्ता कहा जाता है। बताइए, अगर वो रिजर्वेशन का लाभ उनको मिल रहा है तो जो है उनको कुत्ता और कुतिया कहा जाएगा, उनकी तुलना जानवरों से की जाएगी। कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य किसी जात में पैदा हो गया, उसके आधार पर आप भेदभाव करने का जो है नैतिक अधिकार रखते हो, और अपने बच्चों को भी विरासत में शोषण करने का अधिकार दे रहे हो। इस बिल को लेकर जिस तरीके से विरोध हो रहा था, करनी सेना से लेकर ब्राह्मण महासभा तक, तमाम जो अपर कास्ट के संगठन हैं, उन लोगों के द्वारा विरोध लगातार होता रहा और सुप्रीम कोर्ट ने आज इस कानून पे स्टे लगा दिया है। तो आखिर अब किस तरीके से, जिस तरीके से ओबीसी के मन में एक खुशी था कि ओबीसी के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ भी, उसके समर्थन में भी एक बिल पास हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। अभी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ये लगा दिया क्योंकि हम लोग जानते हैं ये कोलेजियम सिस्टम से जाकर के लोग वहां बैठे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट की बेंचेज हैं, जो जज हैं, उसमें देखिए कितने ओबीसी एसटी हैं। ओबीसी एसटी जब नहीं है, ट्राइब नहीं है, तब जो है कैसे उनको जो है उनके पक्ष में फैसला आएगा? आप गौर करिए, केवल यही नहीं, पहली बात तो आप अभी 69,000 शिक्षक भर्ती वाला मामला था, वो भी सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने निर्देशित किया स्टेट गवर्नमेंट को, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित किया, लेकिन उस पर इंप्लीमेंट गवर्नमेंट नहीं कर रही है, योगी गवर्नमेंट इंप्लीमेंट नहीं कर रही है। छात्रों ने लगभग 2 साल तक मूवमेंट किया, उनको नदी में खदेड़ खदेड़ तक ठंडी में मारा सरकार ने बेईमानी की है। ओबीसी कोटे की 18,000 सीटों पर जो है डाका डाला गया है, उस पर सरकार ये काम नहीं कर रही है, उस पर सुप्रीम कोर्ट आदेश निर्देश नहीं दे रहा है। लेकिन जब कोई बिल, कोई नियम, कोई अधिनियम अगर दलितों पिछड़ों को संरक्षण देने के लिए, और उस बिल में बकायदा लिखा हुआ है, अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है कि यूजीसी समता संवर्धन बिल, हिंदी में अगर कहें तो
सीधे सीधे लिखा है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षा संस्थानों में समता के संवर्धन हेतु। तो इससे क्या दिक्कत है? ये कौन लोग हैं जिनको समता और संवर्धन से दिक्कत है, आप बताइए। तो ये पूरी तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये रोक लगाई है, पूरी तरीके से यह साबित करता है कि इस देश में कुछ वर्चस्ववादी लोगों को कब्जा है और वो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर शोषण करना चाहते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी शोषण करने का जो जो आदतन शोषणकारी हैं वो अपने बच्चों में वो विरासत के रूप में देना चाहते हैं, जो एक सभ्य समाज के लिए खतरा है। अभी मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे भी और तमाम चौक चौराहे पे चर्चा हो रही थी। वो प्रकाश जो मोदी के लिए पहले गुणगान करते थे, वही आज मोदी को भी जाति के नाम पे उनको गाली देने का काम कर रहे हैं और नारा ये लगा रहे हैं कि योगी से बैर नहीं, मोदी मोदी तेरी खैर नहीं। यहाँ तक कि मोदी जी जिस जाति से आते हैं वो जातीय टिप्पणी करते हुए, मैं वीडियो में नहीं कह सकता हूँ, लेकिन उनको भी गाली देने का काम इन्हीं वर्गों के द्वारा अभी किया जा रहा है। देखिए, आपको समझना होगा ये कौन लोग हैं। जब EWS लाए मोदी जी तो मोदी जी भगवान थे। मोदी जी राम को लाए तब मोदी जी अवतारी पुरुष थे। मोदी जी जो है देव पुरुष थे। लेकिन जब मोदी जी ने एक कदम उठा लिया और दलितों पिछड़ों का हित उससे होने लगा, उनका शोषण नहीं कर सकते हैं ये, गौर करिएगा, शोषण करने पर रोक लगाने के लिए ये यूजीसी कुटी बिल था। शोषण करने पर रोक लगाने के लिए जातिगत आधार पर, धार्मिक आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्मस्थान के आधार पर, दिव्यांगता के आधार पर आप हैरेस न कर सकें, इसलिए बिल लाया गया था। तो ये अगर यूजीसी बिल एक आ गया तो इनको क्या दिक्कत हो गई? तब मोदी जी को जो है ये तेली बताने लगे और चलाने लगे, जो है मोदी जी जो सीधे जो है क्या क्या बनाने लगे उनको। तो कहने का आशय ये है। अच्छा, दूसरी चीज आप देखें, अब तक कह रहे थे हिंदुत्व खतरे में है, सनातन खतरे में है, एक हो जाओ, बटोगे कटोगे, लेकिन अब क्या हो गया, एक बिल के आते ही इनका नारा ही बदल गया। सीधे सीधे आप देखिए, हरदोई जिले का वीडियो है, देवरिया का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। डीएम साहिबा आ रही हूं, सीधे गाली दिया जा रहा है विशेष तबके के लोगों को डीएम की मौजूदगी में। अगर किसी समाज के वंचित तबके के लोग अगर इसी तरीके की हरकत करते तो उनके ऊपर ये कानूनी कार्रवाई कर देते, उनके ऊपर शांति भंग में चालान करने का काम करते, उनको अरेस्ट किया जाता। तो क्या आज आजादी मिले हुए हमको 78 साल से अधिक हो गए और अभी हम लोगों ने 2 दिन पहले 3 दिन पहले अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाया है, यानी भारतीय संविधान लागू हुए 77 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन आज भी इस देश में ऐसे कौन लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर शोषण करना चाहते हैं। मंडल कमीशन आया, मंडल कमीशन का विरोध किए और उल्टे जो है ब्राह्मण कम्युनिटी का गिरी गोसाई जो ब्राह्मण होता है वो मंडल कमीशन में शामिल है। क्योंकि मंडल कमीशन में बीपी मंडल साहब ने एक बड़ा सर्वे किया, जातियों का सर्वे किया और उन्होंने जो है उनके घर में अनाज कितना है इसका भी सर्वे किया, उनके घर से पानी लाने का स्थान कितना दूर है, कुआं कितना दूर है, उनके घर में जो दरवाजा होता है वो कितनी ऊंचाई पर है, इसका तब का सर्वे किया। और रहन सहन उनका क्या है, वो पुगाल पर लेटते हैं, बेड पर लेटते हैं, तखत पर लेटते हैं। मतलब इस आधार पर मंडल कमीशन जो है बना, तब उसको ठंडे बस्ती में लटकाए रहे ये लोग। वो तो तीसरे मोर्चे की सरकार बनी, बीपी सिंह जी की सरकार बनी, तो नारा चला कि मंडल कमीशन खाली करो वरना गद्दी लागू करो। तो मांडा के राजा ने जो है श्रद्धेय बीपी सिंह ने जो सामाजिक न्याय की पैरोकारी करते हुए, सामाजिक न्याय के पक्ष में फैसला लेते हुए उन्होंने मंडल कमीशन को लागू किया। लेकिन गौर करिएगा, मंडल कमीशन की केवल 2 सिफारिशें लागू हुई, 38 सिफारिशें शेष बची हुई हैं। मंडल के जवाब में उन्होंने मंडल ला दिया, रामलला खतरे में आ गए, अयोध्या में जो है बाबरी विध्वंस और मंदिर की मांग चल उठी। तो हमारे दलित, पिछड़े, ओबीसी और SC ST के लोगों को ये समझने की जरूरत है कि इस देश में आपको कभी हिंदुत्व के नाम पर गोलबंद किया जाता है, कभी जो है आपको सनातन के नाम पर गोलबंद किया जाता है, लेकिन जब वही आपके शोषण के खिलाफ कोई बिल आता है तब आपको कहा जाता है कि गधों को घोड़ा बनाने चले हैं। और आप देखिए बकायदे से अपने सामंतवाद और मनुवाद का धोतक जो है वो सीधे सीधे सोशल मीडिया पर टिप्पणी कर रहे हैं कि हम 90 के दशक वाले ब्राह्मण क्षत्रिय भूमिहार हैं।
वो तलवारें लहरा रहे हैं, फरसा लहरा रहे हैं। आप बताइए, इसका मतलब है इस देश में भारत की जो 90% आवाम है, जो मेहनत करके खाती है, जो श्रमजीवी कौम है, उसके उनके बच्चों को आप शोषण करना चाहते हैं। जी। तमाम मुद्दों के साथ हमारे साथ थे कुलदीप यादव, HSRA के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया सर।